रमेश ने कान पटरी पर लगाया और कुछ देर सुनने के बाद मुस्कुरा दिया। उसके साथ खड़े साथी ने तुरंत एक बाल्टी सुअर का तेल मंगवाया और पटरी पर बराबर फैला दिया। वे लोग इतनी सावधानी से काम कर रहे थे कि एक भी जगह खाली नहीं छोड़ी। काम खत्म होते ही उनका असली निशाना सामने आया। सोने से लदी ट्रेन। इशारा मिलते ही बाकी साथी झाड़ियों में छिप गए। थोड़ी देर में ट्रेन आती दिखाई दी, लेकिन डाकुओं ने हमला नहीं किया क्योंकि उनका असली मकसद ट्रेन रोकना था, लूटना नहीं। अब बारी थी आखिरी चाल की, बफर बेल्ट बिछाने की। उन्होंने रस्सी को पेड़ से बांधा, लकड़ियों का सहारा दिया और 100 मीटर तक जाल फैला दिया। दूसरी तरफ वाले साथी भी पूरी तरह तैयार थे। ट्रेन में बैठे पुलिसकर्मी हंसी मजाक में व्यस्त थे। उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही ट्रेन तेल लगी पटरी पर पहुंची, उसके पहिए फिसलने लगे। ड्राइवर ने जोर लगाया मगर ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। यही मौका देखकर डाकू निकल पड़े। उन्होंने ड्राइवर और उसके सहायक को मार दिया और पहले से तैयार भौरों का छत्ता ट्रेन के डिब्बे में फेंक दिया। पुलिसकर्मी भनभनाहट को समझ ही रहे थे कि तभी भौरों ने डंक मारना शुरू कर दिया। सब चीखने लगे। जो भागने की कोशिश करता उसे बाहर खड़े डाकू गोली से मार देते। देखते ही देखते पूरी ट्रेन उनके कब्जे में आ गई। सरदार ने आदेश दिया, दूसरी बोगी काटो और सोने वाला हिस्सा अलग कर लो। पुलिस वाले अब भी भौरों से जूझ रहे थे। बाकी डाकू खुशी से ट्रेन पर चढ़ गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस मुख्यालय तक खबर पहुंचते ही भारी फोर्स भेज दी गई। उधर ट्रेन में फंसे पुलिसकर्मी अब और सहन नहीं कर पाए और मजबूर होकर कूदने लगे। ऊंचाई से कूदना दर्दनाक था, मगर अगर न कूदते तो डंक से जान चली जाती। आखिरकार सभी कूद पड़े। जैसे ही पुलिसकर्मी हटे, डाकुओं ने मशालें डिब्बे में फेंक दी। धुआं उठते ही भौरे बाहर निकल गए, मगर पुलिस की टुकड़ी भी नजदीक पहुंच चुकी थी। डाकू ट्रेन भगाने लगे, लेकिन गड़बड़ हो गई। चाहे जितना ब्रेक लगाया, ट्रेन रुक ही नहीं रही थी। शुक्र था कि पहले से लगाए गए रस्सी वाले बफर काम आ गए। ट्रेन लोहे के दैत्य की तरह पेड़ों को रौंदती आगे बढ़ी, लेकिन आखिरकार रस्सियों ने उसे रोक ही लिया। जंगल में छिपे साथी खुशी से बाहर निकल आए और सबने मिलकर सोना उतार लिया। हर एक को उसका हिस्सा मिला। जब तक पुलिस वहां पहुंची, तब तक उनके कुछ साथी घायल पड़े थे और डाकू कब के सोना लेकर फरार हो चुके थे।